हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल जागते और जगाते रहो। तो थंबनेल देखकर आपको पता ही लग गया होगा कि आज कौन सा टॉपिक है। तो आज हम इस टॉपिक पे आपको बताएंगे और इसके लिए आप पूरा वीडियो देखिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और शेयर भी करिए। तो हमारा टॉपिक है आज चुनावी बॉन्ड, जिसको कहते हैं इलेक्टोरल बॉन्ड भी कहते हैं। तो ये क्या है? इसके जरिए हम कोई भी राजनीतिक पार्टियां हो गई तो वो क्या करती हैं, मतलब मनी कलेक्ट करने का एक साधन है। तो जैसे चुनाव होता है तो वहाँ पे पार्टियों को पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो उसी के लिए इसको लाया गया था। 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से लाया गया और पे लागू हुआ 2018 में। तो इसमें क्या है, व्यक्ति हो या कोई कंपनी हो या कोई संस्था हो भारत में, तो वो इसको खरीद सकता है बॉन्ड के रूप में। तो इलेक्टोरल बॉन्ड के बारे में आप कुछ बताना चाहेंगे? इलेक्टोरल बॉन्ड जो है ये एक राजनीतिक पार्टियों का चंदा लेने का एक तरीका है। पहले जो चंदा होता था वो बाई कैश होता था, लोगों के द्वारा होता था, उसको कैश बनाया जाता था। अभी सरकार ने 2017 में मोदी सरकार ने ये कहा कि मोदी जी ने ये कहा कि हम ऐसी प्रक्रिया लाएंगे जो ओपन होगी, हर कोई उसको जान सकता है, इसमें कोई छुपा नहीं होगा, इसमें भ्रष्टाचार कम होगा। तो 2017 में जो इलेक्टोरल बॉन्ड लाया तो इस इलेक्टोरल बॉन्ड में ये कहा कि ये प्रक्रिया पारदर्शी होगी, इसमें हम कैश नहीं लेंगे। और दूसरा कोई अगर चंदा देगा तो मान लीजिए कोई बीएसपी को चंदा दे रहा है, कोई सपा को चंदा दे रहा है, कोई कांग्रेस को चंदा दे रहा है, कोई बीजेपी को चंदा दे रहा है, आंसो। तो इस तरीके से अगर कोई पार्टी कोई दूसरा आदमी जान जाएगा, मान लो सपा वाला जान गया बसपा को फलाने ने चंदा दिया था, फलानी संस्था ने चंदा दिया था और उसकी सरकार बन गई, तो उसके साथ भेदभाव करेंगे, उसको काम नहीं देंगे या उसके साथ ज्यादती कर सकते हैं, उसके खिलाफ कोई मुकदमे में फंसा सकते हैं। इस बात को दिखावा करके मोदी जी ने ये 2017 में वित्त विधेयक के माध्यम से जो लाए कानून था, तो कहने के लिए बहुत अच्छा, भाषण तो बहुत अच्छा हो जाता है और जिसको भी बेचना हो तरीका बात करने का, झूठी चीज को भी बहुत अच्छे तरीके से बेचा जा सकता है। इसमें जब 2017 से ही इस पर संस्थाओं ने और एक्टिविस्ट लोग हैं उन लोगों ने और विशेषज्ञ जितने लोग हैं उन लोगों ने देखा कि इसमें हमारे आरटीआई जो 2005 में हमको एक बहुत मुश्किल से ये हमको नियम मिला था, अधिनियम आया था 2005 में। आरटीआई के माध्यम से आप किसी की सूचना मांग सकते थे, उसमें ये लिखा गया कि आप सूचना नहीं दे सकते हैं। मतलब पहला इन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि हम ये एकदम गुप्त होगा, इसके लिए कोई आरटीआई नहीं लगा सकता है। जब देश का धन है, जब जनता का पैसा है, तो आरटीआई क्यों नहीं मांग सकता है? ये एक बड़ा सवाल था। तो इसके लिए तभी से सरकार लोगों ने वो सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर किया और तभी तक फैसला नहीं आया था। अभी आपने देखा अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये असंवैधानिक उसको बताया है कि जो चुनावी बॉन्ड है वो असंवैधानिक है, क्योंकि इसमें क्या है, कह रहे हैं कि उनको जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है उसका एक रीज़न ये है कि ये जो आर्टिकल 19 है और आर्टिकल 14 है और आर्टिकल 21, इन तीनों का ये उल्लंघन करता है। और बताया है कि ये जो पैसा ट्रांसफ़र हो रहा है, आ रहा है, तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं है कि किस तरीके से जनता को या जो भी मतदाता हैं और अदर लोग हैं, पार्टियां हैं, तो उनको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ से पैसा आ रहा है। और ये सारी व्यवस्था केवल एसबीआई बैंक के थ्रू ही इम्प्लीमेंट होता है। वही मेन वहाँ पे जो राजनीतिक पार्टियां हैं
उनका खाता होता है, उसी खाते में वो SBI में जमा होता है। ये वो इसलिए जमा होता है क्योंकि आरबीआई जो हमारी है वो सबसे जो आरबीआई तो व्यवस्था बनाती है, लेकिन जनता तक जो है एसबीआई को शुरू में ही इस बैंक को जो है गवर्नमेंट ने अपनाया और उसके थ्रू जो है इस बॉन्ड को इसलिए लाए थे। हाँ, और SBI का जो कहना है जैसे 1,000 हो गया, 10,000, 1,00,000 हो गए, 1 करोड़ तक के बॉन्ड जारी कर सकता है। और ये इसमें एक चीज ये है कि इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा, ब्याज फ्री होगा। और जब भी मतलब अगर वापस आप मांगना चाहे बोल रहे हैं कि तो वो देना पड़ता है बाद में, ऐसा क्या है? नहीं, अगर आप बॉन्ड जो है 15 दिन में अगर आप जो है पार्टियों का अपना खाता होता है, सभी दलों ने अपना अपना खाता खोल रखा है, तो जब बॉन्ड जो होता है वो एक प्रकार से एक सर्टिफिकेट है। जब बैंक में जितना पैसा दिया उसके बदले में एक बॉन्ड मिल जाता है। उस बॉन्ड को पार्टियों को 15 दिन के अंदर में भुनाना पड़ता है और ये जो है 10 दिन के लिए खोलते हैं। मतलब कभी कभी तो लोगों को पता भी नहीं चल पाता है, कभी कभी स्कीमें जो है सरकार ने अपने चहेतों को पहले बता दिया तो वही लोग जाकर के उन पार्टियों को पैसा दे देते हैं। तो ये चंदे का बहुत बड़ा खेल है। देश में भ्रष्टाचार का नंबर 1 जो है गरीबों को, कोई आपने देखा होगा ना, अभी 2 पैसा चंदा दिया जाए तो लोग कहते हैं कि ये तो दारू पी लेता है, ये तो हरामखोरी करता है, ये तो मतलब तरह तरह के उन भिखारियों के लोग जो है उलाहना देते हैं। लेकिन इस देश की जो पार्टियां हैं वो हमारे पैसे का कैसे मिसयूज करती हैं अपनी पार्टियों में। वो लोग क्या करते हैं, उस पैसे का क्या करते हैं, सारे लोग जो है पार्टियों में जैसे सेक्रेटरी हैं, जनरल सेक्रेटरी हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, ये लोग अपना खूब तनख्वाह तय कर लिए हैं और उस तनख्वाह से अपना जो है वो मूविंग कराते हैं। तो एक भ्रष्टाचार तो ये है कि तो जो कार्यकर्ता है, एक कॉन्सेप्ट ये निकल के आया है, इसको क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं। क्रोनी कैपिटलिज्म में क्या है, जो व्यापारी हो गए या जो सरकारी अधिकारी हो गए, आपस में उन लोगों के बीच में जो पारस्परिक रूप से क्या है कि जो भी है इसमें पैसा आ रहा है तो उसको ये क्या है, उनके लिए एक आर्थिक प्रणाली के रूप में काम करता है। हाँ, तो सरकार में सरकारी कर्मचारी तो माध्यम होते हैं ना, तो इससे क्या है, मिली भगत, इसी को मिली भगत तो के द्वारा सारा बेनिफिट उनको भी मिल रहा है। और इसमें जैसे अब जो चुनावी बॉन्ड का मैटर है तो इसमें ऐसा क्या सारी राजनीतिक पार्टियों को नहीं, सारी राजनीतिक पार्टियों को कैसे हो सकता है, इन्होंने एक क्राइटेरिया दे रखा है। हाँ, इसमें ये दे रखा है कि जो जनप्रतिनिधित्व एक्ट है 1951 का, उसके जो धारा है 29A, तो उसके तहत जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो रजिस्टर्ड हैं, तो वो जो पिछला चुनाव हुआ है लोकसभा का या राज्यसभा का, तो उसमें क्या है कि जितना भी वोट पड़े हैं, विधानसभा का जो चुनाव हुआ है जितना भी वोट पड़े हैं उसका 1% पाया हो तो उन्हीं को ये मिलेगा। मतलब कहने का मतलब 1 लाख अगर वोट मिला, मतलब पूरा हुआ है, 1,000 वोट उनको होना चाहिए। और इसमें ये जो बॉन्ड, इलेक्टोरल बॉन्ड का कॉन्सेप्ट है, पहले क्या होता था, कैसे चंदा मिलता था, रसीद मिलती थी, जितना पहले रसीदों के माध्यम से लोग चंदा कटाते थे, उसका हिसाब किताब इनकम टैक्स में जाता था और वो कहते थे कि हमारा ये चंदा आया है। और सबसे बड़ा घपला भी आज आपने बहुत से चैनल के लोगों को चैनल में देखा होगा, लोगों ने जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के बारे में बात कर रहे हैं। इसके साथ साथ एक बात और आती है कि जो इस देश की संस्थाएं हैं, रजिस्टर्ड संस्थाएं हैं, उन्होंने 12A और 80G करा रखा है। 80G में भी यही है कि आप जो है 50% अगर जो है आप अपने इनकम टैक्स, सबसे बड़ी बात है इसमें इनकम टैक्स की चोरी के लिए सारी व्यवस्था बनाई गई है। तो जैसे संस्थाएं जो है इनकम टैक्स की चोरी बता रहे हैं, लेकिन इसमें यह भी व्यवस्था है कि मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है अगर चंदा लेती हो तो जो चुनाव आयोग है उसमें उसका उनके बैंक खाते की डिटेल जमा करना अनिवार्य है। तो कहाँ बैंक डिटेल दे रहे हैं लोग, इसीलिए तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब आपको बैंक डिटेल जो है आपको जो है मार्च तक का आपको ये दे देना होगा। 6 मार्च तक का सभी पार्टियों को अपनी जो है बैंक डिटेल जो है चुनाव आयोग को सौंपना है, कितना बॉन्ड आया है, कितना नहीं आया है। सबसे बड़ी बात यह है कि सबसे ज्यादा चंदा जो है मतलब
2017 से और जो 2024 तक का जो चंदा आया है उसमें सबसे ज़्यादा जो है 11,723 करोड़ रुपए का ये चंदा है। अब इसमें मतलब 80% लगभग जो है चंदा जो है बीजेपी को चला गया है। वो 6,623 करोड़ रुपए वो किसको गया है? अकेले बीजेपी को गया है। बाकी जो है वो कांग्रेस को, तृणमूल कांग्रेस को और बीआरएस को और बीजेपी जनता दल यूनाइटेड को, देश में सैकड़ों पार्टियां हैं जो 1% जो है वो अपने वोट को जो है चुनाव, जो आपने अभी बताया कि 1% वोट उनको मिलना चाहिए चुनाव में, किसी भी चुनाव में पूरे चुनाव का जो परसेंटेज निकाला जाए वोटरों का, जितना मत पड़ा है उसका 1% उनको वोट अगर मिला है तो उनको राइट बन जाता है बॉन्ड लेने का। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें भी जातिगत और जो है व्यवसायी लोग देखते हैं किनको हम जो है चंदा देंगे। जैसे जो दलितों की पार्टी है, बसपा है, बैकवर्डों की पार्टी है, सपा है, ऐसे जहां जहां भी दलित आदिवासियों की पार्टी है उनको चंदा नहीं गया है। तो इसमें भी भेदभाव ना हो गया। इसमें ये है दो, एक कॉन्सेप्ट ये है खरीद का और एक है कैश का। तो खरीद का जो है ये डिजिटली रूप से या चेक के माध्यम से आप बॉन्ड खरीद सकते हैं, और दूसरा जो नकदीकरण कैश का है उसमें ये कहा गया है जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं तो उनका जो एसबीआई में बैंक खाता है, तो जैसे आपको जमा करना है, चंदा देना है, तो आप जाइए उनके खाते में जमा कर दीजिए। तो अगला कोई पता ही नहीं पाएगा कि हाँ कितना जमा हुआ, क्या हुआ। तो गुप्त चंदा है ना ये सब, तो इसीलिए कहा गया ना इसको जो है किसी को पता नहीं चलेगा। नहीं तो इसमें ये भी बताया गया था कि जैसे जब निर्वाचन आयोग के पास में आपके खाते की बैंक डिटेल है, कितना आपने खर्चा किया, कहाँ, वो भी सारा देना है, तो फिर कैसे तो पार्टियों को नहीं देना पारदर्शी। यही तो यहाँ बहुत बड़ा गेम है, ये पार्टियों को नहीं देते हैं। ये जो प्रत्याशी चुनाव लड़ता है उस प्रत्याशी के चुनाव का उन्होंने एक बताया कि हम जो है 70 लाख रुपए, 50 लाख रुपए, एक क्राइटेरिया बताया कि प्रत्याशी जो है इतना खर्च कर सकता है, इससे ज्यादा नहीं खर्च कर सकता है। लेकिन पार्टी को चुनाव आयोग ने नहीं कहा कि आप कितना खर्च करोगे, इसका कोई उन्होंने कोई रूपरेखा, कोई उसका एक क्राइटेरिया नहीं बनाया। इसी में तो मोदी जी की एक ही रैली में कई से करोड़ रुपए लगते हैं, राहुल जी की रैली में करोड़ों रुपए लगता है, उसका कोई हिसाब किताब नहीं होता, उनका कोई मार्केटिंग नहीं होती है। जबकि एक प्रत्याशियों के लिए तो इतना बनाया गया है कि आप इतने रुपए खर्च करिएगा। तो इस देश में कानून भी बहुत तोड़ मरोड़ के बनाया गया कुछ लोगों को लाभ देने के लिए। लाभ की बात आई तो जैसे इसमें कहा गया है, जो ये बॉन्ड लाया गया तो इसमें कहा गया था जो राजनीतिक दल हैं उनकी जो फंडिंग होगी वो तो ट्रांसपेरेंट व्यवस्था होगी, इसके जरिए जवाबदेही भी उनकी बनेगी, और जो नगद कैश लेन देन होता है उसमें काफी कमी आएगी। तो ये कहाँ तक उस पे खरा उतरा। अब अभी तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पर सब पाबंदी लगा दिया है, और सबसे बड़ी बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने पाया कि जो है ये जो है उन्होंने खुद कहा कि हम इसको जो है असंवैधानिक करार देते हैं। जब असंवैधानिक करार देते हैं तो आज से क्यों नहीं लागू हुआ? आप मई में कह रहे हैं, आप 17 मई तक जो है ये व्यवस्था, आप अपना जवाब दीजिए, अपना जो है हम कार्रवाई करेंगे। 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है मामला। अभी जब मोदी जी जब इस पे जो है उसके बाद जो है 17 पता है आपको 15 मई को जो है सरकार का कार्यकाल पूरा हो जा रहा है। तो मई में कार्यकाल पूरा हो जा रहा है तो मई में सरकार बनना है, नहीं सरकार बनना है, तो उस पैसे का तो प्रयोग हो ही जाएगा जो असंवैधानिक रूप से आया हुआ है। ये नहीं होना चाहिए ना। माननीय सुप्रीम कोर्ट को तो फैसला देना चाहिए था कि तत्काल इस पर जो है स्टे देना था कि ये पैसा आप इस चुनाव में नहीं खर्च कर सकते हैं। जो सेकंड चुनाव आएगा तो जो एक पार्टियों में जो लीडरशिप है, जहां अच्छे लोग हैं वो लोग पैसे के अभाव में जो है चुनाव जो है उनका गड़बड़ हो जाता है। ये हम कह सकते हैं इस लोकतंत्र में लोह तंत्र आ गया है। लोह तंत्र क्या है? जैसे गुंडा है, राइफल है, पैसा है, गाड़ी घोड़ा है, तो ये सब पैसे वालों का चुनाव हो गया। देश में लोकतंत्र इसलिए आया था कि हम अच्छे लोगों का चुनाव करेंगे, और इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से इसका और बढ़ावा हो गया कि इसमें माफिया लोग जाएंगे, इसमें पैसे वाले जाएंगे, इसमें जो बड़ी बड़ी गाड़ी लोग होंगे जो सबको पैसा दे देंगे। आप समझिए कि लोकतंत्र में क्या हो गया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से
जनता जो वोटर है उसको खरीद फरोख्त में तो आप पकड़े जाओगे। इसके लिए आपका कानून बना था, तो पैसा तो आप जाकर के कहीं न कहीं से आप जो मतदाता लोग हैं उसको खरीद रहे हो ना। तो हाँ, तो फिर कुल मिला के इसमें जो भी कंसर्न निकल के आए रहे, जो भी चैलेंजेज आई, जैसे अब जिस टाइप से बताया गया कि ये पारदर्शी व्यवस्था होगी, तो ये क्या हुआ, वो अपने जो उनका मूल थॉट्स था उसके विपरीत हो गया, लोकतंत्र पे आघात हो गया। और जो सूचना का अधिकार 19 आर्टिकल 19 एक के तहत दिया गया, उसका भी उल्लंघन हो रहा है। और जो बड़े बिजनेसमैन हैं उनको लाभ हो रहा है। बता रहे हैं कि अगर आप कोई भी बॉन्ड खरीदते हैं, देते हैं, तो कहते हैं कि जो 100% आपको टैक्स फ्री हो गई। तो 100% टैक्स समझिए क्या होता है। टैक्स आप समझिए 1 लाख आपको टैक्स देना है, 1 लाख रुपए टैक्स देना है। एनजीओ और पार्टी यही कर रही हैं। अब हम उनको 1 लाख रुपए अगर टैक्स देना होगा तो कहाँ जाएगा वो पैसा? जनता में जाएगा। टैक्स तो जनता के लिए है, जनता के लिए जो साधन है, सड़क है, उनके जो है ट्रेन है, स्कूल है, हॉस्पिटल हो गया, जो है इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया, मेडिकल कॉलेज, इस सब में जो है वो खर्च करने के लिए टैक्स का। तो ये बड़े लोग क्या करते हैं, उद्योगपति लोग या जो व्यवसायी लोग हैं, वो हमको टैक्स ना देना पड़े, तो इस तरीके से एनजीओ को भी देते हैं जिसमें टैक्स 80G के तहत, अभी मैंने बताया, इसकी खुलासा कोई नहीं कर रहा है, और पार्टी के द्वारा। अब 100% जहां 1 लाख रुपए देना था तो उसको 100% माफ हो गया। अब वो क्या करते हैं, पार्टियों को चंदा कैसे देते हैं। इस चैनल को आप देख रहे हैं, इसमें कोई नहीं बताएगा कि पार्टियों को चंदा कैसे आता है, उनको बेनिफिट कैसे होती है। मान लीजिए कोई एक कंपनी है, तो वो जो है उद्योगपति है, उसने हमको 1 करोड़ रुपया, मैं पार्टी हूं, मुझे 1 करोड़ रुपया दिया, तो अब 1 करोड़ रुपया तो चंदा, वो जो आपको इनकम टैक्स देना था वो तो पूरा का पूरा माफ हो गया। अब मैं इसमें से आपको 50 लाख रुपए वापस दे दिया, तो 50 लाख रुपए उसके फिर जेब में चला गया। अब मैं उसी 50 लाख के लिए उसका 1 करोड़ रुपए का किसका नुकसान किया? जनता का, अपने देश का नुकसान किया। इसीलिए हमारे यहाँ जो है बढ़ोतरी नहीं हो पा रही है, नौकरियां नहीं आ पा रही हैं, नौकरी देने के लिए तनख्वाह के लिए पैसे नहीं रह गए हैं सरकार के पास। तो ये सिस्टम ही गलत हो गया है। ये सिस्टम, इस बात को हम बताना चाहते हैं आप इस चैनल के माध्यम से, कि ये बात कोई नहीं बताएगा कि इसमें होता क्या। पार्टियां जो है उधर से तो लेती हैं, एक तो गुप्त है, दूसरा वो बता दिए कि मेरा बॉन्ड ये है, मैंने इतना दिया हुआ है आपको, हमको रिटर्न पैसा, तो वो ब्लैक मनी जो है वो व्हाइट मनी में बदल जाती है। उनके पास जो है वो पैसा चला जाता है, तो वो अपना खर्चे में दिखा देते हैं। अब वो जो है, जो ब्लैक मनी है, इससे विदेश से कोई पैसा डाल रहा कैसे पता चलेगा, जब हम आरटीआई के द्वारा नहीं पता होगा। इसमें कहीं थोड़े लिखा है। तो चाइना पैसा दे रहा है, हमको कैसे पता चलेगा। कोई जो है देश विरोधी संगठन है, वो जो है चंदा डाल दिया, तो आप उसको उजागर नहीं करोगे तो कैसे पता चलेगा। ये तो सिर्फ वो पार्टी जिसको गया है चंदा, या तो वो उजागर कर सकती थी, वो खुद तो उजागर करती नहीं है, और उसको जो है कहीं प्ले नहीं करती है कि हमको किसने चंदा, क्योंकि इसीलिए चंदे को गुप्त ही रखा गया। जितना भी चंदा है, मैं देखता हूं, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जितना चंदा है उस चंदे को हर जगह ये जरूर ओपन होना चाहिए, इसके लिए गुप्त नहीं होना चाहिए। तभी देश का जो है आर्थिक रूप से मजबूत हो सकता है। और नहीं तो जो है, जिस अनुसार जो इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के साथ साथ हमने ये भी आपको बताया कि आपके यहाँ एनजीओ क्या जो है हमारे देश के लिए कितना भ्रष्टाचार के रूप में काम कर रही हैं, जो ट्रस्ट हैं वो भी बना करके किस तरह भ्रष्टाचार का काम कर रही हैं। इन सब पर जांच होनी चाहिए, तभी हम जो है आम नागरिक को उस हमारे धन का जो है वो कमाई का पैसा मिल सकेगा। कुल मिला के कहा जाए तो इसमें जनता का ही सबसे बड़ा नुकसान होता है। जनता का नुकसान होता है, लेकिन ये भाषण में आ जाते हैं। अगर कोई उसको, जैसे मोदी जी ने इसको इतना अच्छे तरीके से बताया था, लोग, मैंने देखा जो जीरो ग्राउंड पर, कि लोग जो है झगड़ा करने के लिए तैयार थे, कहते थे कांग्रेस इतना चंदा लेती थी, तो ये इतना चंदा लेते थे, फलाने इतना चंदा लेते थे। आज मोदी जी ने देखो इतना बढ़िया काम कर दिया। अब मोदी जी ने इतना बढ़िया काम तो कर दिया। कोई पार्टिकुलर की बात मैं नहीं कर रहा हूं, नहीं, मोदी जी इस कानून को लेकर आए थे, तो जिम्मेदारी भी मोदी जी की ही बनती है, क्योंकि वो कहे जाते हैं कि हम जो है भ्रष्टाचार मुक्त सरकार बनाए हुए हैं। इतने ही नहीं, जो प्रधान का पैसा जाता है गांव लेवल में,
तो उसमें क्या है, जैसे ये कहते हैं आप समझिए डिजिटल का जमाना है। लोग अब ये सरकार कहती है कि डिजिटल हो गया है, आपका पैसा खाते में चला जाए। हाँ। तो आपका पैसा खाते में चला गया, और हमारे जो जनता है वो कितना जो है अज्ञानी है और कितना नुकसान करती है। मान लीजिए कॉलोनी का पैसा दिया, अभी मीरा जी के यहाँ गए थे, लेकिन उसकी पूरी जांच हो जाए तो पता चल जाएगा कि 20 से 30 हजार रुपये कॉलोनी का पैसा लिया है। अब हम आपको, मैंने सरकार ने किसी स्कीम के तहत आपको बैंक में खाता में पैसा डाल दिया, तो पैसा तो डाल दिया, किसी ने दिलाया है। अब वो पैसा आप अपने अकाउंट से निकाल करके प्रधान जी को, या जो है जो व्यक्ति उसका जो है अधिकारी है दे रहा है अपनी साइन से, तो आपने पता लगा कि 2.5 लाख का कोई पैसा मिला आपको, लाख का मकान बनाने का पैसा मिला, 2.5 लाख 3 लाख रुपए मिला। अब उसमें से आप पैसा अपने अंगूठे से निकालेंगे ना, अपने आधार से निकालेंगे। अब वो पैसा ले जाकर के 50 हजार उसको घूस दे दिए। अब वो घूस कैसे पता चलेगा? पता चलेगा इस तरीके, क्योंकि सरकार क्या कह रही है कि सरकार ये कह रही है कि राजीव गांधी जी अपने मुंह से कहते थे जब केंद्र सरकार से 1 रुपया चलता है तो वहां 10 पैसा मिलता है और 90 पैसा गायब हो जाता है। आज भी यही है आज, लेकिन चोरी पकड़ी नहीं जा सकती, क्योंकि सीधे खाता उसके खाते में पैसा आ रहा है। तो लोग को लग रहा है कि ये भ्रष्टाचार नहीं हो रहा है, जबकि ये भ्रष्टाचार का नया तरीका है। तरीका बदल गया है, चीजें वही है। तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा जो है देश का पैसा लूटा जा रहा है, और इसको सुप्रीम कोर्ट को चाहिए कि जो है जल्दी से जल्दी इस पूरे पैसे पर, सभी पार्टियों के पैसे पर, अगर हमको चुनाव लड़ना है, पैसा नहीं है तो इसका मतलब चुनाव नहीं, चाहे इतना अच्छा काम कर रहे हो, लेकिन जो जाकर पैसा बांट देगा उसको लोग, जनता वोट दे देती है। वास्तव में चुनाव में तो पैसा लगना ही नहीं चाहिए, पूरे पैसे पर प्रतिबंध लगना चाहिए। सिर्फ आदमी एक गाड़ी ले ले, एक मंच हो जाए और वहां जो है भाषण हो जाए सबके। अमेरिका में तो ऐसे होता है। कभी इस पर बनाइएगा चुनावी मुद्दा, कैसे चुनाव में जो है सुधार हो यहाँ पर, क्योंकि इंडिया में पैसे ज्यादा लग रहे हैं चुनाव में। हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है, वो इसका ये इतना ही कॉन्सेप्ट, इसको यही समाप्त करना चाहिए हमारे। नहीं, समाप्त तो करना चाहिए, लेकिन इस बात को जो हमने कहा, एक चिंता व्यक्त किया है कि हमारा लोकतंत्र खतरे में है। लोकतंत्र पर जो है उद्योगपति हावी हैं, पैसे वाले हावी हैं। इसके सुधार के लिए ये, चाहे वो इलेक्टोरल बॉन्ड हो, चाहे कोई पार्टियों का, जो जिन पार्टियों ने जो है इस तरीके से कारगुजारी किया है उनके ऊपर मुकदमा लिखना चाहिए, उन पार्टियों को बैन होना चाहिए। अगर अब पता चल जाए कि विदेश से पैसा आया है, किसी ऐसी संस्था से आया है जो देशद्रोही पैसा है, तो इस पर बात होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो आप सबसे बस बहुत ही गुजारिश है कि आप सब बहुत अच्छे अच्छे चैनल को देख रहे हैं, और अपने कमेंट आप ये नहीं दे रहे हैं कि हमको आपकी कौन सी ऐसी बात है जो नहीं उठाई जा रही है। हम इस चैनल के माध्यम से, मैं आपकी आवाज़ बनना चाहता हूँ, आपका जो है दर्द को जो है, और कैसे उसको हम दर्द को कम कर सकते हैं, इस चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर कोई दर्द है तो आओ उसको बांटा जाए, और नए तरीके से उसको, उस दर्द को जो के लिए दवा का इलाज जो है, दवा इलाज खोजा जाए। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जागते और जगाते रहो, और जो है संविधान पढ़ते रहो।